नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से इतना खतरनाक सा मौसम हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसी फील आ रही है जैसे कि हम पहाड़ों पे रह रहे हैं। और बहुत ह्यूमिड वाला सारे दिन एनवायरनमेंट और सारे दिन बूंदाबांदी। और भाई पौधों का तो नहा नहा के बुरा हाल हो गया सच्ची। जितनी गर्मी में इन्होंने, है ना, तपती धूप बर्दाश्त की है ना, तो सारी कसर निकाल दी है राम जी ने बरसात कर करके। और 3-4 दिन से लगातार बरसात हो रही है। और बस सुबह सुबह मैं उठी हूँ और ऐसी घटा छा रही है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ड्रिजलिंग चालू है। तो दोस्तों इस मौसम में ये समझो कि आपके खाली बैठने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना। ऐसा परफेक्ट मौसम कभी नहीं चलेगा। और इस मौसम में आप जिस मर्जी चाहे पौधी, जैसे ही बरसात रुके ना कुछ उगा दिया करो। और ये जो मैंने आपको कॉलियस की कटिंग लगा के दिखाई थी, है ना, वो भी थोड़ी मुरझा सी गई थी क्योंकि उस टाइम तो मैंने धूप वाले टाइम में लगाई थी। और फिर मैंने जब वो डब्बा बरसात में रखा तो वो बिल्कुल ठीक होगी। तो ये मैजिक होता है बरसात के पानी का कि आप कोई भी कटिंग लगाओगे जिसको कि लगाते हुए आप डर रहे हो, तो वो आपकी जरूर चलेगी। और भाई ये देख लो, जैसे मैं कह रही थी बूंदाबांदी हो ही रही है अभी भी। और 3-4 दिन हो गए दोस्तों, कल रात भी खूब बारिश हुई, दिन में भी हुई, परसों भी हुई। और बेचारे पौधे भी बिल्कुल झुक गए हैं बारिश के पानी के कारण। कुछ फूल खिले हैं सुबह सुबह के टाइम जो खिलते हैं। और बस ये देखो, सारे के सारे पौधे झुके पड़े हैं क्योंकि इतनी तगड़ी बरसात हो रही है 2-3 दिन से। और अभी तो संडे तक बता रहे हैं कि खूब होगी। तो ये देखो, आप गार्डन का हाल आप पूछ रहे थे कि आपके यहाँ बारिश हो रही है नहीं हो रही है। भाई बहुत हो रही है। और ये देखो सारे पौधे गिल्ले हुए पड़े हैं, सारा बूंदाबांदी से बुरा हाल है। तो इनके बाद भी बहुत काम बढ़ेगा। अब ये देखो बरसात में ना 3-4 दिन जैसे रेगुलर बरसात हुई है, कुछ ब्रांचेस तो ऐसी होंगी जो झुकी रहेंगी। और फिर उनको रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करेंगे तो फिर हम नई नई कटिंग्स लगा लेंगे, प्लांट लगा लेंगे। और ये सारे के सारे पौधे आप देख लो कैसे हो रहे हैं बेचारे। कुछ फूल खिल रहे हैं सुबह सुबह के टाइम, बूंदाबांदी तो हो रही है अभी भी। और अब लग रहा है जैसे बहुत तेज बारिश होगी, स्टार्ट होगी है, मतलब थोड़ी देर रुकी होगी या तो रात को। अब जैसे मैं सुबह उठी हूँ तब ये हाल है। थोड़ा सा आपको वीडियो में लाइट की कमी सी नजर आ रही होगी, तो वो भाई घटा के कारण ही है, अच्छी खासी लाइट नहीं है। लेकिन फिर भी आप गार्डन का हाल देख लो। तो ये है गार्डन का हाल। तो सारा गार्डन भीगा हुआ है एकदम। और कई गमलों में से तो मुझे पानी भी निकालना पड़ा, फिर उनके ड्रेनेज होल भी सुबह चेक करने पड़े। बंद तो नहीं है, लेकिन वो पानी ज्यादा भरने के कारण ना और फर्श पे रखे होने के कारण, तो इस वजह से भी था। वैसे खुले हुए थे तो ये सबसे बड़ा कारण होता है प्लांट खराब होने का, कि बरसात के सीजन में ना पानी कई बार ड्रेनेज होल से बाहर नहीं जा पाता, तो भी आपके प्लांट खराब हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना भाई। तो मैं भी जिन गमलों में भरा हुआ था ना उनमें चेक कर रही थी कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। वो ज्यादा बारिश की वजह से ना नीचे भी जैसे फर्श है, नीचे से भी ड्रेनेज होल बंद हो जाता है, पानी धीरे धीरे निकलेगा। और बरसात हो रही है ज्यादा तो वो भरे भरे से नजर आते हैं, वो धीरे धीरे ही निकलेगा। अब बरसात रुके तो वो निकले, अगर निकलता भी होगा तो ऊपर से फिर बारिश हो रही है। तो बस ये आपने ध्यान रखना है। और ये भाई देख लो, आप मेरा गार्डन आप पूछ रहे थे आपके यहाँ बारिश हो रही है नहीं हो रही है, भाई खूब हो रही है। और 3 दिन हो गए हमें तो, 3-4 दिन हो गए बल्कि। ये देखो सारे प्लांट, अच्छी ठंडी हवा भी चल रही है लेकिन ड्रिजलिंग भी हो रही है। और ये थोड़े से साइड में रखे हुए हैं, थोड़ा सा कवरिंग है बस थोड़ा सा। और ये देखो, ये मैंने कटिंग से उगाए थे प्लांट, मल्टी पेटल हिबिस्कस। तो ये देखो कितना अच्छा चल रहा है ना। एक माली ना, मैं पार्क में घूम रही थी, कटाई छटाई कर रहा था पौधों की, वहां से मैं इसकी 2-4 कटिंग लेके आई थी। और जितनी भी मैंने दोस्तों उस टाइम कटिंग लगाई सारी उगी हुई है ये। और फूल भी इस पे बहुत अच्छे आते हैं, अब से नहीं आ रहे, हर सीजन में आते हैं इसके फूल। और मतलब मल्टी पेटल बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देख लो भी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सारे पौधे भीगे हुए हैं। तो ये है मेरे गार्डन का हाल। और काम मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके यहाँ भी यही हाल हो रहा है, तो जब आप पौधों की कटाई छटाई करोगे ओवरग्रो होने के बाद, तब आपने उन सब कटिंग्स को लगा लेना है। एवरग्रीन प्लांट की तो दोस्तों हमेशा कटिंग लगाया करो। देखो सीजनल तो सीजनल होते हैं, सीजन के हिसाब से होते हैं, लेकिन जो हमारे गार्डन में हमेशा पौधे बने रहते हैं वो एवरग्रीन पौधे ही होते हैं। ना उनको बदलने की जरूरत, ना गमला चेंज करने की जरूरत, और ना बेचारे इतने ज्यादा केयर मांगते, है ना। बस एक उनको सनलाइट चाहिए और एक, ये समझ लो आपका
जो लगाव है वो चाहिए, और तीसरा जब आपको जरूरत लगे पानी देने की तब आपने पानी देना है। ये नहीं कि रोज भर भर के दे दिया। जब तक आपको सोयल ड्राई ना लगे तब तक पानी मत दिया करो। और ये देखो भाई, और इस टाइम दोस्तों आप, मैंने कल एक शॉर्ट भी बनाया था, शॉर्ट्स भी देख लिया करो आप इस टाइम क्रोटोन्स की कटिंग, जो मतलब मुश्किल से प्लांट होते हैं ना, जो आपको बाहर महंगे मिलते हैं, उनकी तो आप कटिंग लगा ही लिया करो। अगर आपके पास वो एक दो वैरायटी आप ज्यादा बनाना चाहते हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे मौसम में तो उनकी कटिंग जरूर लगाया करो। और जो बिल्कुल नए है ना वो भी लगा दिया करो कि अब तो चली जाए, है ना। आपको कितना अच्छा लगेगा, आपका एक फ्री में प्लांट तैयार हो जाएगा, उसकी खुशी अलग ही होती है। स्टार्टिंग में जब मैं भी लगाती थी ना, मुझे इतना अच्छा लगता था, तब तक मुझे पता नहीं था कटिंग ग्रोइंग मेथड का, और मैं भी परचेज करके ही प्लांट लगाती थी। लेकिन जब पता लगा तो जब चलनी शुरू हुई तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही फील आपको भी आएगी। और फिर एक बार लगाने लग गए ना, फिर तो मैं कहती हूँ आपकी जो परचेजिंग की जो नेसेसिटी है ना प्लांट को लेने की, वो तो ओवरऑल 99% खत्म हो जाएगी। एक आधा परसेंट जो चीज आपके पास नहीं है उसको आप लाओगे, फिर आप उसको देखोगे कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है अपने गार्डन में, फिर आप उसको अपने आप से ही बढ़ाते चले जाओगे। और इधर उधर आते जाते कोई भी प्लांट आपको दिखते हैं, आपको अच्छा लगता है पौधा, आप उसकी ब्रांच लाके ग्रो कर सकते हो। कहीं घूमने गए हुए हो वहां से ब्रांच ला सकते हो। एक बार अगर आपको कटिंग ग्रोइंग मेथड आ गया, फिर आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है। और जब वो उगेगा भाई, तो उसके सामने तो ना संसार की सारी धन दौलत बेकार है। जब आपकी कटिंग उगती है तो उससे बड़ा खजाना आपके पास कभी नहीं होता। तो ये देखो भी गार्डन की हालत, है ना। सारे कैसे हो रहे हैं बेचारे, नहा नहा के नहा नहा के। और बस मैं भी अभी घूम रही हूँ। वैसे बरसात आ रही है हल्की हल्की, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत सारे कल कमेंट आ रहे थे कि मैम आप अपना गार्डन दिखाओ, आपके यहाँ बारिश हो रही है। तो मैं लिख रही थी हाँ भाई हो रही है, तो मुझे लगा आज दिखाई दूं। तो ये देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है शुरू, बस अभी तेज हो जाएगी, उससे पहले हम अपना वीडियो बना लेते हैं। और थोड़ी सी मोटिवेशन आपके लिए काम आ जाएगी, इस टाइम खाली मत बैठना। और बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना, जैसे ही बारिश रुके उसी टाइम आप कुछ ना कुछ कटिंग अपनी ग्रो कर दो, डब्बों में डाल डाल के अपना बरसात में रख दो। और एक दो दिन भी देखना आपकी कटिंग बिल्कुल स्टैंड कर जाएगी और न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सबसे बढ़िया मौसम है कटिंग उगाने का। ऐसे मौसम को कभी नहीं वेस्ट जाने देते, बरसात के मौसम को। और जब हमें लग रहा हो इतने लंबे टाइम चलेगी तो बिल्कुल भी नहीं, बरसात में रखे रखो उसको। और फिर देखना फटाफट से आपका प्लांट तैयार, कितनी जल्दी। और बरसात का पानी तो दोस्तों वैसे ही मैजिक का काम करता है। उम्मीद है इतनी मोटिवेशन आपके लिए बहुत होगी अपने गार्डन को मेंटेन रखने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए। और इस तरीके से आपने कटिंग निकालनी है जिस भी पौधे की आप कटाई छटाई करते हो, और बड़ी आसानी से ये कटिंग्स आपकी लगेंगी भी, चलेंगी भी, और नए नए प्लांट आपके गार्डन में तैयार हो जाएंगे। और आपका गार्डन पहले से ज्यादा हरा भरा होता चला जाएगा अगर धीरे धीरे आप ये एक्टिविटीज अपने गार्डन में करते हो। तो बहुत सुंदर लगता है दोस्तों, जितना भी हरा भरा आप अपना गार्डन रख लो। जिनको प्लांट का शौक होता है ना, उनको तो हमेशा ही कुछ ना कुछ लगाने का शौक चढ़ा रहता है। और यही छोटा छोटा काम जो है हमारे गार्डन को और ज्यादा हरा भरा रखता है और सुंदर रखता है। और दूसरा हम भी कितने अच्छे काम में एक्टिवेट होते हैं, है ना। नेचर से जुड़ा हर काम आपको रिफ्रेश करता है, आपको पावर देता है। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे